नमस्कार। नेपाल कभी भी अमेरिकी सुपर पावर यानी अमेरिकी शक्ति के सामने कभी झुका नहीं। मैंने बहुत गौर से अध्ययन किया तो उसके बाद एक चीज़ तो स्पष्ट क्लियर समझ में आ गई कि अमेरिकी ताकत के सामने नेपाल कभी भी नहीं झुका। आपको पता है कि बांग्लादेश में कुछ समय पहले बहुत बड़ा हंगामा हो गया। श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, और यहाँ पर ये देखा गया कि किसी न किसी देश ने यहाँ पे अपना सैन्य अड्डा बना दिया। श्रीलंका में चाइना बना दिया, बांग्लादेश में अब अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाने वाला है। जबकि पिछले 70 साल से अमेरिका ने पूरी ताकत लगाई कि वो नेपाल में अपना सैन्य अड्डा बना दे, लेकिन अमेरिका को कभी भी इसमें सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि नेपाल में नेता भले ही कोई रहे हों, लेकिन नेपाल को चलाने वाली जो शक्तियां थी उन्होंने कभी भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। और उसका नतीजा है कि आज भी अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नेपाल में नहीं है, जबकि अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका है कि हर हाल में नेपाल में एक सैन्य अड्डा खोल देते हैं, जो कि भारत और चाइना को कंट्रोल करने के लिए होगा। आपको पता है कि अमेरिका के लगभग 800 सैन्य अड्डे इस पूरी दुनिया में हैं। हर जगह अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, लेकिन नेपाल में सफलता नहीं मिली। भारत और चाइना और रूस की बात अलग है। भारत, चाइना, रूस ये बड़े देश हैं। यहाँ पर अमेरिका को कभी भी सैन्य अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आप अरब देशों में चले जाइए, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन, जॉर्डन और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। बांग्लादेश में कुछ समय पहले जो शेख हसीना को गिरा दिया गया था, वो इसीलिए उसको हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि एक सैनिक अड्डा हमें बांग्लादेश में भी चाहिए। शेख हसीना ने जब साफ मना किया तो अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को खड़ा किया, और अमेरिका ने बांग्लादेश में बैठी बहुत सारी पार्टियों को फंडिंग किया, जिसके कारण शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। और अब अमेरिका के 120 बड़े सैन्य अधिकारी सह अमानत एयरपोर्ट में देखे गए। यानी लगभग क्लियर हो चुका है कि अब अमेरिकी सैन्य बेस बांग्लादेश में खुलने वाला है। यानी श्रीलंका ने चाइना को दे दिया, कहीं ना कहीं श्रीलंका ने भी सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। बांग्लादेश ने अमेरिका के सामने कर दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने पहले अमेरिका के सामने सरेंडर किया, उनको जगह दी, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर रहा है और लगभग अभी भी है। अमेरिका से नाराजगी लेना हर किसी देश के बस की बात नहीं है, लेकिन नेपाल ने लिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जब गहराई से अध्ययन मैंने किया तो एक चीज़ समझ में आई कि अमेरिका के इतनी ताकत लगाने के बाद भी नेपाल में अमेरिका अपना सैन्य अड्डा नहीं खोल पाया। हालांकि नेपाल के एक सोशल मीडिया विश्लेषक हैं भरत दाहाल, उनका मानना है कि भजांग में अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा खोल दिया, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। केवल भरत दाहाल ही ऐसा बोलते हैं, बाकी कोई भी नेपाली ये नहीं कहता है, या नेपाल सरकार ये नहीं कहती है कि अमेरिकी सैन्य अड्डा भजांग में खुला है। यानी भरत दाहाल जी ने झूठ बोला। कुछ भी कहें, नेपाल की जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो काफ़ी अच्छी है। चीन ने बहुत कोशिश की कि नेपाल को जीएसआई में शामिल कर दिया जाए। नेपाल वहाँ भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल के नेता भले ही कैसे हों, लेकिन नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहती है कि हम किसी भी देश के सैनिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी चीज़ पर नेपाल आज तक कायम है 1945 के बाद। तो मेरे कहने का मतलब है, ये नेपाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका नेपाल में अपना सैन्य अड्डा नहीं बना पाया। आजकल चाइना और अमेरिका में ज़बरदस्त टक्कर चल रही है। जहां अमेरिका की उपस्थिति है, वहां चाइना भी अपने को उपस्थित करना चाहता है। और नेपाल के लिए भी चाइना और अमेरिका में ज़बरदस्त टक्कर हुई है।
और ये टक्कर 2016 से चल रही है। हालांकि ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है, ये पर्दे के पीछे होती है। नेपाल में जो रिजीम चेंज हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं चीन अमेरिका का टकराव जरूर था। फिर भी वहाँ पे न चाइना सफल हुआ न अमेरिका सफल हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेपाल के नेता भले ही कैसे हों, लेकिन नेपाल को चलाने वाली जो पीछे शक्तियाँ बैठी हैं वो बिल्कुल नेपाल हित में काम करती हैं। मैंने बहुत गहराई से देखा, नेपाल के नेता भले ही कैसे भी हों, भारत के दबाव में आए, चाइना के आए, अमेरिका के आए, लेकिन जिन शक्तियों के बल पे नेपाल खड़ा हुआ है या चल रहा है वो शक्तियां कभी भी नेपाल के हितों से समझौता नहीं करती है और नेपाल के हितों की रक्षा करती है। इसलिए नेपालियों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे नेपाली जो लोग हैं उनका एक ही कहना है कि हमारा देश बर्बाद हो गया, अब देश का कोई गार्जियन नहीं बचा। ऐसा नहीं है। हमने बिल्कुल गहराई से देख लिया कि नेपाल को चलाने वाली शक्तियां सारी की सारी पूरी तरीके से नेपाल हित में काम करती है और यही वजह है कि अमेरिका आज तक नेपाल में अपना सैन्य अड्डा नहीं खोल पाया। धन्यवाद।